तो साथियों, अब फिर थाम कर बैठ जाइए। अब हम सभी उस शख्सियत को सुनने वाले हैं जो कि निर्णय का मिसाल है। और जानते हैं उन्हें क्या पसंद है? यस। जानना चाहते हैं उन्हें क्या पसंद है? यस। कहते हैं बेबी को बेस पसंद है तो उन्हें जोश पसंद है। जोश पसंद है। मैं चाहूंगा एक जोश भरी तालियां हो जाए। तालियां हो जाए। और इसी कारण पूरे भारत वर्ष में उसे जोश बसिन के नाम में जाना जाता है, जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत कुछ किया, लेकिन सेफ सामने आने के बाद उनकी जिंदगी सफल हो गई। 4 बार विदेश यात्रा जीत चुके हैं, आईफोन अचीव कर चुके हैं, बुलेट अचीव कर चुके हैं। आज पूरे भारत वर्ष में 18,000 की टीम को लीड कर रहे हैं। मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? तो दोस्तों, पहले जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उन्हें जोश मशीन के नाम में जाना जाता है। तो जब भी उन्हें स्टेज में कॉल करूं, आपकी जोश भरी तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। तो मैं उनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। डर मुझे भी लगा था, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरी हौसला देखकर। So please welcome on the stage, very successful, very dynamic leader, upcoming double diamond, Mr. Ashish Kumar Tandon। हिम्मत है तो ठोको, जुर्रत है तो मारो, तेरा हवेली में लगती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत की तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए। मेरी मर्जी मेरा जुबान पसीना और है वो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट खरीदनी कहती या केस की गर्मी पहली, तो जिसका इतना सही है ये माँ। Thank you. क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, कोई न मेरे लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान
और फिर थाम कर बैठ जाइए। अब हम सभी उस शख्सियत को सुनने वाले हैं जो कि निर्णय का मिसाल है। और जानते हैं उन्हें क्या पसंद है? यस। जानना चाहते हैं उन्हें क्या पसंद है? यस। कहते हैं बेबी को भेद पसंद है तो उन्हें जोश पसंद है। जोश पसंद है। मैं चाहूंगा जोश थोड़ी तालियां हो जाए। तालियां। और इसी कारण पूरे भारत वर्ष में उसे जोश बशीर के नाम में जाना जाता है, जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत कुछ किया, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद उनकी जिंदगी सफल हो गई। 4 बार विदेश यात्रा जीत चुके हैं, आईफोन अचीव कर चुके हैं, बुलेट अचीव कर चुके हैं। आज पूरे भारत वर्ष में 18,000 की टीम को लीड कर रहे हैं। मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? तो दोस्तों, पहले जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उन्हें जोश मशीन के नाम में जाना जाता है। तो जब भी उन्हें स्टेज में कॉल करूं, आपकी जोश भरी तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। तो मैं उनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। डर मुझे भी लगा था, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद व खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरी हौसला देखकर। So please welcome on the stage, very successful, very dynamic leader, upcoming double diamond, Mr. Asim Kumar Sawhney। दोस्तों, मेरा नाम असीम कुमार सतपति है और बड़े भैया ने सब कुछ बता दिया। परिवार का हालात कैसा था, गरीबी से हम लोग जिंदगी को आगे बढ़ाए। पिताजी पुजारी थे, सारी बातें प्रशांत जी ने बता दी है। ट्यूशन पढ़ा के हम दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। ट्यूशन पढ़ाने के समय हम दोनों ही भाई क्रिकेट अच्छा खेलते थे। दोनों भाइयों का अच्छा नाम था क्रिकेट में। पैसों की तंगी का कारण भैया ने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया। पैसों की तंगी के कारण भैया ने क्रिकेट को छोड़ दिया। पैसों की तंगी के कारण भैया ने बहुत कुछ छोड़ा और मैं देखा था। तो मेरे को एक बात मालूम चल चुका था कि पैसों की तंगी बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। कि हमारे रिश्तेदारों में से किसी एक रिश्तेदार ने हमारी मम्मी को चलती गाड़ी से उतार दिया था, ये बोलकर आपके लिए जगह नहीं है। और ये बात कहीं चुपी थी। कहीं का प्रोग्राम बना था, मम्मी को ही बुलाया गया था कि आप भी जाइएगा, पर वहां लोग ज्यादा हो गए। एक आदमी को हटना था और वो कौन हटता है? मेरी मम्मी। मम्मी रो रो के घर आई। हम छोटे ही थे। हमने पूछा ऐसा क्या हो गया मम्मी, आप रो क्यों रही हो? उस दिन मालूम पड़ा था गाड़ी में उनके लिए जगह नहीं थी। उस दिन हमने कसम ले लिया था। उस दिन नहीं पता था हमें सेफ शॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उस दिन हमने कसम खा लिया था अगर मर्द के बच्चे हैं, एक दिन ऐसा आएगा 7 गाड़ी कर देंगे, मम्मी जिस उंगली पे रखेगी उसी दिन हम गाड़ी को लेकर चलेंगे मम्मी के साथ। एक कसम हमने खा लिया। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करूं, पढ़ाई कर रहे थे, क्रिकेट अच्छा खेलते थे। हमारे एक साथी थे क्रिकेट खेलते थे, मिस्टर बलराम मातो, हमारे साथ खेलते थे। मैं कैप्टन था उस टीम का। मैं कास्ट वर्ड कभी रखना नहीं चाहता था। प्रशांत जी मेरे गुरु भी रहे हैं और मुझे बोलते थे तुम कास्ट वर्ड मत रखना। मैं बोला मैं क्रिकेट में हाथ आजमाऊंगा। मैं जाकर कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया। उन्होंने बोला असीम हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम क्रिकेट में आगे नहीं जा पाएंगे। मैंने बोला नहीं, अगर टैलेंट होता है ना तो क्रिकेट में आगे जाया जा सकता है। मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, रीजनल खेला, लेकिन जब स्टेट खेलने की बारी आई, घर बार जाना था, पैसे आड़े आ गया। मैं समझ गया क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मेरे को पहचान चाहिए था, क्योंकि एक आदमी पैदा होता है कोई पहचानता नहीं है, एक आदमी मर के चला जाता है कोई पहचानता नहीं है। उस बीच में वो क्या करके जाता है उससे उसकी पहचान बनती है। यस और नो? भीड़ का कोई पहचान नहीं होता है। पार्वती घाट में कौन कितना बार चला जाता है देखिए, कौन गया किसी मतलब नहीं। पर कुछ लोग होते हैं जो मर भी जाते हैं तो लोग उनको याद रखते हैं। मैं कुछ करके जाना चाहता था, सिर्फ दाल रोटी का जुगाड़ करने नहीं आया था जिंदगी में। तब मैंने एक्टिंग को चुना। प्रशांत जी ने फिर बोला कि तू अभी एक और ऐसा फील्ड चुन रहा है जहां पैसों की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा काश नहीं रखना है मेरे को। मैं एक्टिंग में ट्राई किया, 5 साल तक थिएटर किया। एक फिल्म उस समय यहाँ पर शूटिंग हो रही थी, उड़ान। विक्रमादित्य मोटवानी जिसके डायरेक्टर थे। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, 3600 रुपए का चेक मिला, मुझे रोल करने का मौका मिला हरजत परवचे का साथ। लेकिन मेरा रोल वहां पे एडिट हो गया, किस्मत कच्चा दे दी।
फिर मैंने मन एकाग्र करते हुए मैंने सोचा एमबीए कर लूं। मैं एमबीए करना शुरू किया। कोचिंग सेंटर, उसका चाणक्य कोचिंग सेंटर था उस समय सरकार बिल्डिंग में, वहां मैंने एडमिशन लिया। एमबीए मैंने क्वालिफाई किया। मैट एग्जाम होता है, मैट एग्जाम लिखा मैंने, 57 परसेंटाइल था मेरा, और मैं जाके मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें कैवलिया ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट में सिलेक्शन हुआ। दोनों में से एक चुनने की बारी आई, मैंने कोलकाता को चुना। मैं, मेरे बड़े भैया और हमारा मित्र, हम लोग गए कॉलेज देखकर आए। वहां कैंटीन में खाना वाना सब कुछ हो गया था, लेकिन बैंक ने मेरा लोन पास नहीं किया। बोला आपकी पापा की औकात नहीं। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, आप गरीबी में पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं था, ऊपर वाले ने तय किया था। यस और नो? आप गरीब मरेंगे या नहीं मरेंगे, ये आप तय करेंगे, कोई और तय नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। इसके बाद कहानी यूं जाती है कि मैंने एमबीए भी छोड़ दिया। प्रशांत जी ने मुझे बोला भी आप पार्ट टाइम कर लो, मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूं। मैंने पार्ट टाइम नहीं करूंगा, फुल टाइम करूंगा, पर नहीं करूंगा। मैं नहीं कर पाया, फिर करना चाहा पर नहीं कर पाया। कहानी लंबा नहीं करते हैं। इसी बीच घर में दिक्कतें आई, पैसों की दिक्कत आई, तो पापा ने बोला कि बेटा तुम जो शौक पूरा करा तुमने कर दिया, कुछ काम भी कर लो। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमा रहा था, ट्यूशन से पैसा कमा रहा था, पर मेरा लाइफ सेट नहीं चल रहा था। और घर वालों को ज्यादातर लगता है कि एक नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाती। सही बोल रहा हूं मैं? सही भी है, जैसा समाज सिखाएगा वही सीखेंगे। कई लोगों ने मुझे बोला कि नौकरी हो जाएगी तो जिंदगी बदल जाएगी। मैंने एक नौकरी ढूंढा, बगल में टीवीएस कंपनी था, वहां पर जाके मैंने स्टोर हेल्पर के एक पोस्ट पे ज्वाइन किया। घर में पैसों की दिक्कत थी, 3,500 की तनख्वाह थी, झाड़ू मारना पड़ता था मेरे को, स्टोर ठीक करना पड़ता, मैंने किया। मेरे काम को देखते 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 मेरे को प्रमोशन हुआ, स्टोर इंचार्ज वगैरह हुआ। उसी दौरान मेरे को लगने लगा, शादी हो गई 2014 में। शादी होने के बाद जिंदगी में बच्ची 1 साल के अंदर में फास्ट फॉरवर्ड था, तुरंत रिजल्ट। 1 साल के अंदर मेरी जिंदगी, मेरी बच्ची आ गई। अब लगने लगा पैसे चाहिए। उस दौरान ढूंढ कुछ रहा था, एक्टिंग में मुझे लगा समय लगेगा, संघर्ष है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। और इंसान जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसा करता है वैसा हो जाता है। ये सर नो? मेरे ही मित्र जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, मिस्टर बलराम महतो, वो हमारे घर में आते हैं गर्मी के दिन में कोट पैंट पहन के। हाँ हाँ, चलो आपके फरमाइश को कभी और पूरा करेंगे। आज मौका है कुछ सीखने का जो मेरे पास है। थैंक यू, आपने मुझे इतना सराहा। तब बलराम महतो जी गर्मी के दिन में कोट पैंट पहन के प्लान दिखाने आए। पहले तो हंसी आ रही थी, गर्मी में कोट पहन के आया हुआ है, लगता है कि नहीं स्टार्टिंग में। प्रशांत जी पहले एमबीए कंपनी ज्वाइन कर रखे थे, मैंने भी कुछ दिन तक ट्राई किया था, हमसे हुआ नहीं था। तो हम दोनों भाइयों ने आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया, सुनना है करना नहीं। हमने चाय पिलाया, हमने सुन लिया, सब कुछ हो गया, हमने किया। समझदार व्यक्ति थे हम लोग, कैसे कर लेंगे, जोड़ने वाला काम, मेंबर वाला काम। हमने नहीं किया, बोला चाय पी लिया सर, थैंक यू सर, आप जा सकते हैं, और बिजनेस राम राम, दोस्ती बनी रहेगी, ये सब काम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों एक प्रोग्राम हो रहा था सुंदर नगर में, बलराम जी मुझसे कांटेक्ट में थे, क्योंकि उनको पता था कि प्रशांत जी उनके लेवल से ऊपर थे, पढ़ाई में भी, बुद्धि में भी। वो जानते थे ये ठीक ठाक है, ये बंदा सब समझ सकता है, ये ऊपर लेवल का आदमी, इसको समझाना मुश्किल है। और मेरे कप्तान भी था उनका, वो मानता ही बहुत था, मेरे टीम के सबसे ऑलराउंडर में से एक थे। उन्होंने मुझे फोन किया, बोला सिंह जी मैं चंडीगढ़ में हूँ और एक प्रोग्राम हो रहा सुंदर नगर में, आप जाके इस प्रोग्राम को अटेंड कर लीजिए। मैंने कहा मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मत ज्वाइन करना, आप अटेंड कर लो, मैं बड़ा भाई जी साहब का हूँ, मेरी बात मान लो। मैंने कहा ठीक है। मुझे ले गए, हरदन महतो जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज गुरु जी नहीं होते साथ मैं नहीं जा पाता। मैं वहां पर गया, नाटक बहुत किया तब भी जाने के लिए मैंने, वो सब नहीं बताएंगे वरना आप लोग करेंगे। मैं गया वहां पर, प्रोग्राम देखा, वहां पर मैंने महागुरु जी पीआर चौधरी को सुना, और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाकई इंसान जो बोल रहे हैं सरकारी नौकरी में थे, आर्मी के जवान थे, और ये जिंदगी कितनी अच्छी बता रहे हैं, मुझे वहां थोड़ा बीज डला करना चाहिए। फिर भी मैं इनकार कर दिया, क्योंकि जब घर आया तो प्रशांत जी और मेरे पापा दोनों ने बोला अगर ज्वाइन किया तो टंगड़ी काट देंगे। क्या बोला? अगर ज्वाइन किया तो टंगड़ी काट देंगे। टंगड़ी क्या रहा था, मेरे को नहीं ज्वाइन करेंगे जी। अगले दिन मैं नौकरी में जाता हूँ, बोलता ना ऊपर वाला कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा था। मैं अपने कंपनी के स्टोर में था, मैं गैलन पकड़ा और पेट्रोल लेने के लिए कृष्णा ऑटोमोबाइल मधुबन के बगल में पेट्रोल पंप है, वहां चला गया, और गलती से इत्तेफाक से वहीं पर पीआर 14 रुके हुए थे मधुबन होटल में।
और मैं जब पेट्रोल लेने गया तो हराधन महतो जी, सरोज सर, मनोज सर, इन तीनों ने मुझे देखा और वसीम जी आपको फिर से मिलाते हैं। मतलब नहीं, निकल देख ली और नहीं, मैं तंगड़ी का सवाल है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भी हो, मैं बड़ों का लिहाज करता था, मेरे में एक गुण था, वो ले गए, मिलाए। गुरुजी से मैंने बोला कि सर मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन जो पैकेज का दाम बता रहे हैं आप लोग 7,872, उस समय 7,872 था 2015 में, ये बहुत महंगा है। मैं तो कर लूंगा पर मेरे अलावा मेरे गांव में कोई करने वाला। तो सर ने बोला असीम जी तुम अपनी ठेका लो ना, दूसरों की ठेका तुम क्यों लेते हो। उनकी बात को समझा, मैंने बोला मैं ज्वाइन करूंगा। मैं दोबारा प्लान देखने के बुलाया हरदन महतो को, मैंने ज्वाइन किया और जिस दिन से ज्वाइन किया, और एक बात बता ही देता हूं कि मैं तो ज्वाइन कर दिया, प्रशांत जी थोड़ा बोल रहे सोचूंगा समझूंगा, होता है कि नहीं होता है, तो उनके लिए हमने एक अच्छा काम कर दिया था। उन्हें किताब दिया था प्रगति सूत्र, पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें प्रगति पथ नाम का किताब दिया उनको, और वो किताब पढ़ने के बाद सुबह जब प्रशांत जी उठते हैं उनसे क्या वो जाना चाहते हैं? कितने लोग? सब लोग जाना चाहते हैं? तो आवाज तो आप कैसी निकल रही है? तो प्रशांत जी ने किताब रात में क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, पढ़ाकू आदमी थे ही पहले से। मुझे उठ के बोलता असीम हाँ तो पहले तुम्हारा आईडी लगेगा ना मेरा आईडी लगेगा? तो मैंने बोला आप तो नहीं करेंगे सोच रहे थे, पहले मेरा आईडी लगेगा। बस वो 1 सेकंड पहले लिया वो फैसला। आज प्रशांत जी मैं बहुत फक्रमंद हूँ, ऐसे दमदार लीडर मेरे टीम में। प्रशांत जी को जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब बात आगे बढ़ती रही, मेरे काम को सीख कर किया। कोई फंक्शन, कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कोई किताब, कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को गरीबी की दिक्कत थी। पैसा कमाना चाहता था, मैं सिर्फ जुड़ने नहीं आया था, मैं जीतने आया था, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने आया था। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग मैंने पहले दिन प्लान देखा और उसी दिन प्लान देने का फैसला किया। बहुत लोग कहेंगे कि मैं तो प्लान नहीं सीख पाते, ऐसे लोग बैठे होंगे, क्षमा चाहता हूं, पर अगर बिजनेस अपना मानते हो, प्लान सीखकर खुद से प्लान देना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन प्लान दे रहा है तो आप ड्राइवर रखे हो, ड्राइवर नागा मारेगा, गाड़ी चलेगा नहीं। मैंने अपना बिजनेस माना, शुरू से किया, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग। गुरुजी ने बोला मेरे को असीम जी दिशा जाना है, नाटक किया, वो तो करना हक बनता है, पर गया। पहला बार खाली गुरुजी को बोलना पड़ा था, उसके बाद बोलना नहीं पड़ा, 21 बार दिशा ले चुका हूं। उसके बाद कोर ट्रेनिंग हुआ दिल्ली में, कोर ट्रेनिंग लिया, कोई मीटिंग फंक्शन छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि आज जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, एडमिशन लेते हैं, बच्चा कमा कर देता है। अरे कमा कर देता है, सब लोग नहीं बोल रहे, कमा कर देता है, और सिर्फ एक उम्मीद में हम पढ़ाते हैं कि बुढ़ापा का लाठी बनेगा। यस और नो? क्या गारंटी है? वृद्धाश्रम भी खुला हुआ है। अरे जब जीना है अपने पैरों पे तो क्यों उम्मीद करते हो गैरों पे? दोस्तों मैंने ठेका लिया अपना कि मैं समझूंगा अपना बिजनेस मैं करूंगा। मैंने काम किया, बड़े शिद्दत से काम किया। दिक्कतें आई, दिक्कतें उसको मानता नहीं, दिक्कत कुछ होता है, थोड़ा वो सब में आता है। दोस्तों बिजनेस की बात करो, अचीवमेंट की, तो मैंने मात्र 25 से 26 दिन के अंदर सिल्वर बना था इस बिजनेस में। मैं 1 दिन के अंदर सुपर क्यूसी बना था। आगे अगर बात करो अचीवमेंट बढ़ती गई दोस्तों, भगवान की कृपा से 1.5 साल के अंदर 250 की टीम कंप्लीट हुई। 252 की टीम ने नौकरी छोड़ दिया, फुल टाइम करने का निर्णय लिया। इस बिजनेस को लेकर बिहार गया, बिहार में काम किया। इस बिजनेस को लेकर दिल्ली गया, मोहाली गया, फरीदाबाद किया। इस बिजनेस को लेकर जहां जहां मेरे टीम बनने लगा, मैं जाने लगा, टीम का साथ देने लगा। और दोस्तों इसका नतीजा ये लगा कि दोस्तों मैं मात्र 6.5 साल के अंदर डायमंड बना। 1.5 साल कोरोना ने खा दिया, वरना और जल्दी बन जाते हैं। और दोस्तों अचीवमेंट की बात करो, बुलेट लिया, स्कूटी लिया, मोबाइल आईफोन लिया, दोनों भाइयों ने कार लिया, इसके बाद प्रॉपर्टी लिया, बहुत कुछ लिया। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूंगा, आप मेरा साथ देना कि आप मुझे बताओ, जिंदगी में सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? सब लोग कामयाब हो भी सकते हैं? क्या सब लोग होते हैं? फिर से पूछता हूँ, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? जो नहीं बोल रहा होगा भी नहीं, या करना बोलना पड़ेगा। ऊपर कोई ना कोई, ऊपर भगवान, ईश्वर, अल्लाह है। फिर से बोलता हूँ, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? हो सकते हैं? क्या होते हैं? क्यों? जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा और जितना कमिटमेंट देना पड़ता है, जो देता है वो कामयाब होता है, और जो नहीं देता है उसी प्लेटफॉर्म में होने के बावजूद भी वो पिछड़ जाता है। बोलो यस और नो? यस और नो? दोस्तों इस बिजनेस को करने का मेरा एक और कारण था, बता दूं आप लोगों को। मैंने उस समय एक कहानी सुनी थी, उस कहानी को मैं बता के ही अपनी बातों को विराम भी करना चाहूंगा। मैंने क्यों इस काम को बड़े दमदारी से किया। दोस्तों मैं सबका साथ चाहता हूं। एक दोस्त था जो गरीब था, और एक दोस्त था जो बहुत अमीर था।
दोस्त भगवान से कंप्लेन करता था कि भगवान वो अमीर है मैं गरीब हूं, ऐसा क्यों? तुमने जाति की है। तो भगवान ने क्या किया, एक ऐसा मायाजाल बनाया, दोनों दोस्तों को गरीब बना दिया और एक मछली पकड़ने का छड़ी दोनों को दे दिया। पहला दिन गरीब के पास कितना छड़ी है? तो दो बार कुछ क्यों करना पड़ा, फिर से बोलता हूं। गरीब के पास कितना छड़ी है? अमीर के पास भी। गरीब ने पकड़ा 5 मछली, अमीर ने पकड़ा। गरीब घर में आया, 5 मछली पकड़ा के खा गया। अमीर घर में आया, परिवार को बैठाया, बोलता आज उपवास रह सकते हो, अमीर बनना है। बोला यस। वो 5 मछली भेजा, एक और छड़ी खरीद के लाया मछली पकड़ने का और एक आदमी को दिया, घाड़े पे नियुक्त किया दिया। दूसरे दिन गरीब के पास सब लोग नहीं बोल रहे। अमीर के पास गरीब ने पकड़ा, अमीर ने पकड़ा, गरीब ने फिर 5 मछली। अमीर फिर आया, परिवार को बोला एक और दिन उपवास कर दो, कल से उपवास नहीं करना पड़ेगा। वो 10 मछली बेचा और 2 नए स्टिक खरीद के लाया और 2 इंसान को भाड़े पे लगा दिया। अगले दिन गरीब के पास, अमीर के पास, गरीब ने पकड़ा, अमीर ने पकड़ा 20। गरीब फिर खा गया, अमीर घर में आया और 5 मछली परिवार को दिया और बोला पकाओ और 15 फिर बेच दिया। कितना स्टिक खरीद के लाया? अगले दिन गरीब के पास, अमीर के पास 7। गरीब ने पकड़ा 5, अमीर ने पकड़ा 35। गरीब फिर 5 मछली लाया, खा के खत्म कर दिया और अमीर गया और परिवार को 10 मछली दिया और बाकी बेचा। ऐसा चलते 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 1 साल हो गया। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, गरीब के पास 1 साल बाद में कितना स्टिक है और अमीर के पास लाखों। अब अमीर जाता भी नहीं है मछली पकड़ने, वो घर बैठे बैठे लैपटॉप में देखता है कौन मछली पकड़ रहा है, कौन नहीं पकड़ रहा है, कितना मछली पकड़ाया है। गरीब फिर बोलता है भगवान से, भगवान हम तो गरीब रह गए, वो तो अमीर बन गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका कारण क्या? इसका कारण था कि गरीब के पास पहला दिन भी एक ही स्टिक था और 1 साल के बाद भी एक ही स्टिक था। जैसे कि हम लोग जो जॉब में जाते हैं, पहला दिन भी अकेले ही जाते हैं और लास्ट दिन भी अकेले ही जाते हैं, इसलिए हमारा पैसा कम रहता है, ज्यादा बढ़ नहीं पाता। लेकिन इस बिजनेस को समझते हैं। जब मैं ज्वाइन किया था मेरे पास मछली पकड़ने का कितना स्टिक? फिर टीम बनाया, कितना स्टिक? फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा? और लैपटॉप के साथ देखेंगे कौन पकड़ रहा है कौन नहीं पकड़ रहा है। यहाँ एक एक आदमी हमारा टीम बनता है, हमारे हाथ बनता है, हमारा एक इनकम का जरिया बनता है। इसीलिए जो भी इंसान अमीर बना है उसका कभी भी एक मछली का स्टिक नहीं होता है, बहुत सारा होता है। यस और नो? दोस्तों उस कहानी को सुनने के बाद मैंने इसको आत्मसात किया और मैंने काम को दमदारी से किया और गुरुजी कमिटमेंट देता हूँ आपके सामने। गुरुजी अगर बात कमिटमेंट की हो रही मांगू जी, इंडिया में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां असीम कुमार सत्पथी का अपना बैनर नहीं होगा। मांगू जी टीम जहां भी जाएगी कोई बोलेगा टीम किसकी है तो नाम आएगा असीम कुमार सत्पथी की टीम है। मांगू जी अर्जुन अवार्ड कंफर्म जीतूंगा, मांगू जी यूरोप जीतूंगा, मांगू जी और कमिटमेंट करता हूँ मांगू जी 7 गाड़ी जो मेरे पास होंगी मांगू जी वो 7 के साथ महंगी गाड़ी होंगी मांगू जी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, मर्सिडीज, जिस गाड़ी का नाम जानते हैं मांगू जी वो 7 गाड़ी खरीद के दिखाएगा। छोटा हूँ पर दिल का छोटा नहीं, उस सपने बड़े हैं, करके दिखाऊंगा मांगू जी कसम से। थैंक यू। और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, काम धीमा भी चलता है, काम फास्ट भी चलता है, एक लाइन बोल के मेरी बातों को विराम दूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत रुक जाना है मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत रुक जाना है मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा।